हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है 5वीं कक्षा की हिंदी की क्लास में। वैसे बच्चों, हमने पिछले वीडियो सेशन में पाठ 12 ऊटी की सैर इसके अभ्यास की चर्चा की थी, जिसमें हमने प्रश्न उत्तर देखे थे मौखिक और लिखित। उसके बाद देखा था भाषा ज्ञान, जिसमें विशेषण समझा था। और फिर प्रश्न 4 तक हमने चर्चा कर ली थी और इसके उत्तर देख लिए थे। आज हम इसके आगे की चर्चा करेंगे। आज हम प्रश्न 5 से शुरू करेंगे। प्रश्न 5, चित्र देखकर नाम लिखो। सी द पिक्चर एंड राइट द नेम। ये क्या है? झरना। ये इडली। और ये क्या है? डोसा। फिर सोचो और बोलो। थिंकिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। बहुत से जानवर सवारी के काम आते हैं, उनके नाम सोचकर बताओ। Many animals rides are used. Think and say their names. तो ऐसे बच्चों, आप लोग जानते ही होंगे कि बहुत से जानवर सवारी के काम आते हैं, जैसे कि ऊंट, घोड़ा, हाथी। ऐसे दूसरे कई जानवर हैं जिनके नाम आपको सोचने और बताने हैं। आप अपने पेरेंट्स को भी बता सकते हैं। अभी स्कूल खुली नहीं है, इसलिए स्कूल में तो आप बता नहीं सकते, इसलिए आप अपने घर में ही किसी अपने दादा दादी, पप्पा मम्मी, किसी को भी बता सकते हैं कि कौन कौन से जानवर सवारी के काम आते हैं। फिर खेल खेल में एक्टिविटीज़। आपका मित्र रघुराजन खेल प्रतियोगिता में प्रथम आया है। उसे हिंदी में एक बधाई संदेश लिखो। योर फ्रेंड Raghuranjan has stood first in a sports competition. Write an SMS to congratulate him. तो आपको यहाँ एक SMS करना है अपने दोस्त रघुरंजन को, जो कि खेल प्रतियोगिता में प्रथम आया है। तो आप जैसे पत्र लिखते हैं, उसी तरह से आप बधाई पत्र भी लिख सकते हैं। यहाँ बधाई संदेश लिखना है तो उसी हिसाब से छोटा बधाई संदेश भी लिख सकते हैं। तो इस तरह के पत्र मैं जब बाद में निबंध लिखवाऊंगी तब पत्र भी लिखवाऊंगी। फिर प्रश्न 2, चित्रों को देखो और इनमें से सड़क पर चलने वाले, जल में चलने वाले तथा आकाश में उड़ने वाले वाहनों को सही जगह पर लिखो। See the pictures and write them under the correct column as road, water and air transport. प्रश्न 2, चित्रों को देखो और इनमें से सड़क पर चलने वाले, जल में चलने वाले तथा आकाश में उड़ने वाले वाहनों को सही जगह पर लिखो। See the pictures and write them under the correct column as road, water and air transport. तो बच्चों, यहाँ आपको 3 कॉलम बनानी है। एक सड़क पर चलने वाले, दूसरे जल में चलने वाले तथा तीसरी कॉलम आकाश में उड़ने वाले वाहन। ऐसे आपको 3 कॉलम बनानी है। जो वाहन सड़क पर चलने वाले होंगे वो सड़क वाली कॉलम में लिखेंगे। तो सड़क पर कौन कौन से वाहन चलते हैं यहाँ दिए हुए हैं, उसमें से कार और बस, तो उसमें कार और बस लिखेंगे। फिर जल में चलने वाले वाहन, तो जल में चलने वाले वाहन कौन से दिए हैं? नाव और समुद्री जहाज, तो वो उसके नीचे लिखेंगे। फिर आकाश में उड़ने वाले वाहनों के नाम, तो तीसरी कॉलम आकाश में उड़ने वाले वाहनों की रखेंगे और उसमें लिखेंगे हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर। जैसे कि यहाँ लिखा है सड़क पर चलने वाले, तो कार और बस। फिर यहाँ जल में चलने वाले, तो नाव और समुद्री जहाज। आकाश में उड़ने वाले हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज। वैसे बच्चों, यहाँ आप ऊपर और नीचे 2 अलग अलग भी लिख सकते हैं।
तो बच्चों ये अभ्यास की चर्चा यहीं पूरी होती है। आपको ये अभ्यास के प्रश्नोत्तर अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं। थैंक यू। क्या है रे ब्रदे?